व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिलमुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ। फ़सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मरज़ियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये औरतों ने जो बाजार लगा रखा है, ये औरतें घर से बातें करने निकली हैं। इनसे गुजारिश है, अगर बातें ही करनी है तो आप अपने घर चली जाओ। जी जी चारपाई पे बैठ के आराम से बातें करना। जी बहुत यहाँ आप उर्से पाक में आई हैं, जी जलसे में आई हैं, तो अब जलसे को खराब न करो। वैसे तो तुम्हें कोई खामोश कर नहीं सकता, जी जी इसलिए कि तुमने सारी दुनिया को खामोश कर रखा है। तुम्हें कौन खामोश कर देगा? तुम्हें तो अल्लाह ही चुप करा सकता है। हाँ हाँ बहुत अच्छे सर। ये बाजार लगाए हुए हो, अल्लाह के वास्ते खामोश हो जाओ। दुआ कर लो आप लोग, मैं भी दुआ करूं, आप भी दुआ करो, अल्लाह ताला इन्हें चुप रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। ये तो जहां भी रहें जी बस अल्लाह ही निगहबान है। जितना कह रहे हैं उतने ही ज्यादा शोर कर रही है ये नहीं मानेंगी। लड़कों को क्या कहें, हालात आप लोगों की निगाहों के सामने हैं। मैं पहली बार आपके गांव में आया हूं। ये शायर अहले सुन्नत मोहतरम कारी अशरफ रजा बिलाली की मेहरबानियां हैं। ये हमारे उस्ताद गिरामी हैं। इनका हुक्म हो गया, मैं चला आया बरवक्त। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। मुझे आपका मिजाज नहीं मालूम है, मगर मैं अपना मिजाज जानता हूं। वाह 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 वाह। मैं बहुत खुला हुआ मौलवी हूं और बहुत साफ साफ कहने वाला। वाह वाह मुझे किसी की मुंह पे बेवजह तारीफ नहीं आती है जी खामोखा की, ना मैं सुनने का आदी हूँ। बहुत अच्छा है। अभी मुझे कोई इशारा कर रहा था कि ये नौजवान तबका
ये जलसे में बैठने में अपनी शान के खिलाफ समझ रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि हम कोई बहुत वीआईपी कोटे के आदमी हैं, हम जलसे में बैठ जाएंगे तो हमारी तौहीन हो जाएगी, हमारी शान घट जाएगी, कसरे नफसी है ये। हाँ? ये समझ रहे हैं कि साहब इन बुजुर्गों के पास बैठोगे तो इनके जिस्मों से बदबू आएगी। अल्लाह। आज हालात इतने नाजुक हैं, इतना माहौल बदल गया है। अब हम क्या कहें, ये हमारा नया जनरेशन, ये हमारी नई नस्ल, ये हमारा नया, हमारी ये आबादी, ये हमारे नौजवान बच्चे जो हमारे ही बीच के हैं, हमारी। तो भैया ये माइक बजा रहे हो या फ्री में लाए हो, पैसे नहीं लोगे? एक बार इसको सही कर दो, आवाज सबकी समझ में आनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। मैं पूरी रात बोलता रहूं और इनकी समझ में कुछ नहीं आया तो मेरे बोलने से कोई फायदा नहीं है। जी जी बहुत मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करूंगा, मगर मैं दिल से खिदमत करना चाहता हूं। वाह वाह। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को संजीदगी के साथ समाप्त कर लेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये मुअक्कर मुअज्जम मोहतरम मुकर्रम उलमा अहले सुन्नत यहाँ तशरीफ फरमा है। बिलखुसूस उस्तादुल उलमा एक बुजुर्ग तरीन आलिम दीन इस वक्त हमारे मिंबर शरीफ की जीनत बने हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान। अल्लाह ताला इनके उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत का साए आतफत हमारे ऊपर तदेर कायम रखे। आमीन और अल्लाहुम्मा आप आमीन। जिस उर्से पाक में हाजिर हैं ये भी एक आलिम दीन का उर्से पाक है। बेशक बेशक। हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अख्तर साहब मिसबाही रहमतुल्लाह ताला अलैह खलीफे हुजूर सरकार कलां जी बेशक। मखदूमुल उलमा हजरत सरकार सैयदना सैयद मुख्तार अशरफ साहब कछौचवी जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये सरकार मखदूम पाक से अगर फैज़ान लेना चाहते हो उर्से अख्तरी के जरिए से संजीदगी के साथ बैठ के मेरी चंद बातें सुन लो। जी जी। मेरा ईकान बोलता है, मेरे दिल का विजदान बोलता है कि आप उर्से अख्तरी में जरूर बैठे हो मगर फैजान के छौछे मुकद्दसा से आएगा, वहां से जलवा आएगा, हर एक का इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। पार हो जाएगा। मैं बात कर रहा था मेरे नौजवान तबके की। इससे पहले कि मैं अपने नौजवानों से गुफ्तगू का आगाज करूं, मैं 2-3 मिसरे आपको सुनाना चाहता हूं। अता तवज्जो है भैया, ये लाइट बंद कर लो अपने मोबाइल की बाबू। ये असल में ये मोबाइलों की कंपनी जो मेरे सामने लगी है, ये मेरे और आपके दरमियान राब्ते में थोड़ी सी रुकावट है। अगर ये सामने नहीं होती तो हमारा आपका तालमेल बहुत आसान होता। ये नकीब अहले सुन्नत बहुत अच्छी निजामत कर रहे हैं, बहुत शानदार मौलाए कायनात के नाम के नारे लगवा रहे हैं। अरे मियाँ ये नारे लगाने को तैयार नहीं है। अली का नाम तो वो है, खुदा की कसम जहां लगा दिया जाए जंगल के हर जर्रे से अली का नाम के नारे। सुभान अल्लाह सुभान होगी अल्लाह। इंशाअल्लाह बातचीत होगी इस सिलसिले में। इससे पहले कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, और मेरे ये उलमा यहाँ तशरीफ फरमा है, ये मेरे सब सरपरस्त हैं, ये सब मेरे बड़े हैं, मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ। मगर मेरी बात सुन लीजिए, आपने जो अशार सुने नकीब अहले सुन्नत से, बड़े भारी भरकम शेर सुना रहे थे ये। अब तक ये इधर वाले के सुना रहे थे, मैं इधर वाले के सुनाता हूँ। जो है पहचान गए ना, समझ गए ना? नाम है उनका दर्पण, रहने वाले इंदौर के हैं। वाह वाह। अच्छी बात तो कोई भी कह सकता है, बेश। अच्छी बात कहने पे कोई पाबंदी नहीं है। जी जी। ये अलग बात है कि मेरे नबी की शान में बोलेगा तो जेल की सलाखों के पीछे जाएगा, और जो नबी की शान को दुबाला करने की कोशिश करेगा वो मेरे नबी की शान दुबाला नहीं कर सकेगा, मेरा खुदा उसे दुबाला कर देगा। बेशक। इसलिए कि मेरे नबी की शान ही
वो है कि जो हमारे बढ़ाने से नहीं बढ़ती, जी मेरे रब ने बढ़ाया है। बेशक और जिसे रब बढ़ाए उसे कोई घटा नहीं सकता, जी और जिसे रब घटा दे उसे कोई बढ़ा नहीं सकता। बेशक वाह 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 अच्छी बात तो कोई भी कह सकता है, बल्कि दानिश्वर लोग कहते हैं कि अगर नसीहत दीवार पे लिखी हो तो ये सोच के मत छोड़ो कि ये दीवार पे लिखी है, ये सोच के कबूल कर लो कि इसमें मेरा कितना फायदा है। जी वाह अच्छी बात कोई भी कह सकता है। दर्पण नाम है उस शायर का, मगर वो कहता है कि फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। सोच देखिए आप, ख्याल कितना ऊंचा है उसका। वो कहता है कि फकीर शहर जरा इस सड़क पे धीरे चल। धीरे चल क्यों? अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है। और ख्याल देखिए आप कि अमीरे शहर के बंगले में धूल जाती है, रोशनी देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या कहने तरफ, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। देती, मैं नहीं कहूंगा नारा लगाइए जी रोशनी देती है बुझते हुए चरागों को, जहां जहां भी हदीसे रसूल जाती है। और वही कहता है कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किसी से किया ही नहीं। हमारी एक मजबूरी है, हम कहीं शेर उठा के लाते हैं, एक जलसे में पढ़ देते हैं और दूसरे जलसे में जाते हैं तो वो शेर हमसे पहले वहां पहुंच जाते हैं। ये बड़ी मुसीबत है। अब लाए कहां से इतने निकाल? अगर सुन लीजिए आपके चाक दामन कभी सियाही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं, आगे आप कह दीजिए, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं, दे तो रहा था, दे तो रहा था, दे तो रहा था मगर हिकारत से। दे तो रहा था, दे तो मगर रहा हिकारत था, से, मगर हिकारत से। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, खुददार था, लिया ही नहीं। मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। वो कहता है कि उसने मांगा, उसने नहीं दिया, और वो देता रहा, नहीं लिया। ये तो सब बेकार की बातें थी। वो कहता है कि मैं जिस शेर तक तुम्हें लाना चाहता हूं वो सुनो। मैं भी ले आया हूं आपको वहीं पर, और सुन लो। वो कहता है एक गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम, ख्याल देखो उसका कि चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। मेरे मौला, मेरे मौला तेरा कहा माना, मेरे मौला तेरा कहा माना। फिर सुनिए आप, चाक दामन कभी सिया ही नहीं और शिकवा कभी किया ही नहीं। मांगने वाला मांगता ही रहा, देने वाले ने कुछ दिया ही नहीं। दे तो रहा था मगर हिकारत से, मैं भी खुददार था, लिया ही नहीं। मेरे मौला तेरा कहा माना। प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे वसीयत, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने गरीब नवाज, पैदाने औलिया इकराम, उर्से अख्तरी, जश्न दस्तार बंदी। क्या बात है हज़रत, बहुत खूब, वाह वाह वाह। प्यास थी, पानी था, पिया ही नहीं। क्या शेर, प्यास थी, पानी था, पानी था,
प्यास थी, पानी था, प्यास ही नहीं। क्या शेर है भाई, वाह वाह। तवज्जो है। जी जी मुकम्मल। ये मेरा पहला इत्तेफाक है आपके इलाके में। ये पर्ची आ जाना बहुत अहमियत की हामिल है। जी मैं नहीं आया हूँ, ख्यालात आ गए हैं। क्या बात है। ये मेरी आपकी पहली मुलाकात है। ये मेरी आपकी पहली मुलाकात है। बहुत तवज्जो से सुनिएगा। बात चली थी मेरे जवानों की, मैं यहीं से बात का आगाज करूंगा। मेरे जवानों की बात चली थी, मेरी नई नस्ल की बात चली थी। बेटा हमारा है, लख्ते जिगर हमारा है, नूरे नजर हमारा है, लाल हमारा है, जिगर का टुकड़ा हमारा है, आंखों का तारा हमारा है। बेटा हमारा होता है, चौराहा भी हमारा होता है, गांव भी हमारा होता है, बस्ती भी हमारी होती है। हमारे ही बीच का नौजवान फटी हुई पैंट पहनकर, सर पे गुंडों जैसे बाल सजाकर चौराहे पे खड़ा गुंडागर्दी करता है। पूरी आबादी देखती होती है, पूरी बस्ती देखती निकल जाती है। किसी की हिम्मत नहीं कि उसे कोई टोक दे, किसी की मजाल नहीं बच्चे पे अंगुष्ठ नुमाई कर जाए, किसी की जुर्रत नहीं बच्चे से इतना कोई कह दे, क्यों भी नौजवान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस चौराहे पे खड़े होकर बदतमीजी करने की? तुम तो इस्लाम के शहदाई हो, तुम तो रसूलुल्लाह के कलमा पढ़ने वाले हो, तुम तो इस्लामी शहजादे हो। ये तुम्हारा तो काम नहीं था, ये तुम्हारी तो शान नहीं थी, ये तुम्हारा तो मकाम नहीं था कि तुम ये काम करते, तुम्हारी ये शान नहीं थी। अरे आज तुम चौराहे पे खड़े होकर गुंडागर्दी कर रहे हो। एक वो भी जमाना था कि जब हमारा नौजवान जिस चौराहे पे खड़ा हो जाता था, दुनिया की इत्तेफाकी ताकत सर झुका के बोलती थी, ये दुनियादार नहीं, रसूलुल्लाह का गुलाम और वफादार बोल रहा है। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैगाने हुजूर गौसे आज़म। वाह भाई वाह। एक बच्चा लाल लाइट मार रहा है, उस बच्चे को देखे यहाँ के चेहरे पे। अरे वो लाइट मारे या जो भी मारे, आप उधर मत देखो, आप मेरी तरफ देखो। जी जी थोड़ी देर में आपसे बातें करूंगा। मेरी तकरीर के बाद दस्तारबंदी भी होनी है। तवज्जो है। मैं आपको हाथ में जन्नत नहीं बता पाऊंगा, बहुत हो गया मियाँ जी। आज तक हमने दिया ही क्या है? सिर्फ थपकियां लगा के सुलाया है तुम्हें। बस ये कह कह के एक जलसा कराओ, जलसे में 2 चांद नारे लगाओ, जाओ जन्नत का टिकट मिल गया, तुम पक्के जन्नती हो गए। बस यही किया है हमने और कुछ नहीं किया। तुम्हें हम मस्जिदों तक नहीं लाए, हमने तुम्हें मदरसों से नहीं जोड़ा, हमने तुम्हें खानकाहों से वो राबता मजबूत नहीं कराया जो कराना चाहिए था। क्या बात है। आज तुम भी रो रहे हो, मैं भी रो रहा हूँ जी कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, हमारा मुआशरा तबाह हो गया, हमारे मुआशरे को आग लग गई। मैं भी रो रहा हूं, तुम भी रो रहे हो। वजह उसकी ये है कि हमने हालात से तो समझौता कर ही लिया है, चूंकि हालात बदल चुके हैं। नौजवान गुंडागर्दी कर रहा है, हिम्मत नहीं है कोई बोल जाए, जुर्रत नहीं है कोई कुछ कह दे, नहीं कह सकता ना, इसलिए कि आज हालात चेंज हो गए। वो जमाना जाता रहा, वो वक्त जाता रहा, वो दौर जाता रहा जिस दौर में लोग अपने मोहल्ले के बुजुर्गों और बाअसर लोगों से ये कहा करते थे, चचा या भाई साहब मेरे बच्चों पे नजर रखना, मेरे बच्चे का ध्यान देना, मेरा बच्चा अगर गलत सोसाइटी में मिल जाए तो डांट देना, मेरा बच्चा गलत जगह मिल जाए तो उसको समझा देना, मेरे बच्चे को अगर किसी गलत जगह देखो तो उसकी पिटाई करने की जरूरत पड़ जाए तो कर देना। कहते थे ना? जी जी कहते थे ना? पहले के लोग अपने बच्चे का हाथ पकड़कर मस्जिद के इमाम के पास लेके आते थे, हाथ जोड़ के कहते थे, हजरत
मेरे बच्चे को कुरान सिखा दो, हाँ। मेरे बच्चे को नमाज सिखा दो, मेरे बच्चे को तहजीब सिखा दो, मेरे बच्चे को इस्लाम का बच्चा बना दो, वाह वाह मेरे बच्चे को दीन का बच्चा बना दो, बेशक मेरे बच्चे को एक इंसान बना दो। बेशक बेशक कहते थे ना जी। हजरत इसका गोश्त गोश्त तुम्हारा, जी जी हड्डी हकीकत हड्डी बात है हमारी। कहते थे ना, आज किसी मस्जिद के इमाम की हिम्मत है, किसी मदरसे के मुदर्रिस की आज मजाल है कि किसी बच्चे के एक छड़ी मार दे, किसी एक थप्पड़ मार दे। मुझे बताओ, जिस इमाम ने ये अमल कर दिखाया, समझो उसकी इमामत खतरे में पड़ गई। जी हकीकत है जिस मुदर्रिस ने मार दिया तो उसकी तदरीसी खिदमत खतरे में पड़ गई। जी जी ये मेरी कौम का हाल है आज। हाय मुसलमान, क्या हो गया तुझे? अल्लाह आज अगर तुम चौराहे पे खड़ा हो, किसी का बच्चा कितनी ही बेहुदा हरकत करता हो, मजमा आम में, मेलों के नाम पर, हमारी गलियों में जो गुंडागर्दी हो रही है, बहुत खुल के बात कर रहा हूं, बहुत बुरा जी। लगेगा तुम्हें। बहुत अच्छा बयान है। बुरा लगे तो माफ करना मुझे मेरे भाई, और लगे तो यार लगता रहे, मगर मैं लगता बात रहे। कहूंगा सच्ची। बहुत मुझे अच्छा लिपा है। पोती नहीं आती है। ये गलियों में गुंडागर्दी, हिम्मत नहीं है तुम में कि तुम किसी बच्चे को छेड़ दो, जी। या उसे डांट दो, या उसे डपट दो। नहीं कर सकते। क्यों? इसलिए कि बाप को तो बहुत देर में पता लगेगा, अम्मा को पहले खबर मिल जाएगी, अम्मा का कलेजा फट जाएगा। और वो कौन होते हैं मेरे बच्चे को डांटने वाले? आहा, वो कौन होते हैं मेरे बच्चे को सख्त सख्त सुस्त कहने वाले? जी, जी। खिला रहे हैं, वो पिला दिया है उन्होंने, मेरे बच्चे को कपड़ा दे दिया है उन्होंने, पाल दिया है उन्होंने। वो क्यों कह रहे हैं बिगड़े मेरा बच्चा बिगड़ेगा, संभले तो मेरा बच्चा संभलेगा? ये आज के हालात बन गए हैं। ए मुसलमान, जब से तूने ये स्टैंड लिया है, उस वक्त से पहचान अपने आप को। आज तेरी औकात क्या रह गई है? आहा, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हैं? पहचान। आज जिस गांव में चले जाओ, जिस बस्ती में चले जाओ, जिस घर में दाखिल हो जाओ, किसी बुजुर्ग की इज्जत सलामत नहीं है। अल्लाह अल्लाह आज हर बूढ़ी माँ की आंख में आंसू है। जी ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, हम माने या न माने। जी जी जो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश नजर आता हो ना, जरा उसको कभी तन्हाई में बुला ले। मियां तुम क्या देखोगे? हमने देखा है मस्जिद के हुजरों में मौलाना के पास बैठ के रोते हुए लोगों को, जी इमाम के पास फजर की नमाज पढ़ के बुजुर्गों को आंसू बहाते हुए हमने देखा है। जी जी तड़पते हैं बुजुर्ग।